हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी लाइफलॉजी। आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, विजयनगर साम्राज्य को हमने कंप्लीट किया था और हम क्या कर रहे हैं, हम अपना 8th क्लास का जो है ना हिस्ट्री उसे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हमारा 2-3 लेक्चर हो चुका है। हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं, हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल्स। आपने तो पिछले लेक्चर मतलब बचपन में एक सीरियल देखा है आपने, ठीक है, अकबर और बीरबल नाम के चुटकुले आया करते थे। एक मोटा सा आदमी अकबर हुआ करता था और एक लंबा सा आदमी बीरबल हुआ करता था। ठीक है, वो याद है ना आपको वो सीरियल? ठीक है, तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं कि ये अकबर कहाँ से आया, अकबर बीरबल कहाँ से आया, इसकी माँ मम्मी पापा इसकी भाई बहन कौन थे। ठीक है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको तो पता होगा ना, अकबर मुगल कहलाते थे और वो दूसरे हमारे इंडिया से नहीं था, बाहर से आया था। ठीक है, तो मैं एक बार पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है उसको मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद हम सीधा पढ़ते हैं मुगल। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था सर हमने पढ़ा था कि एक दिल्ली सल्तनत नाम की एक डायनेस्टी हुआ करती थी। आपको याद है? सख्त सलौंडा, SKT। ठीक है, सख्त और SL, ये स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ये आपने पढ़ा था ना कि मैंने फाइव टाइप के डायनेस्टी पढ़ाई थी। तो सर एक दिल्ली सल्तनत नाम की जो हुआ करती थी ना, मैंने पढ़ाया, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, दिल्ली सल्तनत नाम की जो हुआ करती थी वो पॉलिटिकली क्या होने लगी सर, पॉलिटिकल रूप से, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, क्या होने लगी, पॉलिटिकल रूप से, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक रूप से क्या होने लगी, से कमज़ोर होने लगी। तब उसी समय सर कौन आए, 14th सेंचुरी में कौन आए, हरियर प्लस बुक्का नाम के दो भाई आए सर। ठीक है, अब ये हरियर और बुक्का नाम के दो भाई, इसने क्या बनाया, हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने, हरियर प्लस बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजय थलपति यानी कि विजयनगर साम्राज्य बनाया सर। अब विजयनगर साम्राज्य कहाँ रूल किया करते थे, तो विजयनगर साम्राज्य, ये जो इंडिया है ना सर, ये इंडिया है, इसके साउथ पोर्शन में रूल किया करते थे और जो नॉर्थ पोर्शन में यानी कि उत्तर तरफ हो जाते हैं कौन, अपने दिल्ली सल्तनत जो कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, अब हम उसी को पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत के आगे होता क्या है। देखो, आज हम पढ़ेंगे मुगल्स। ठीक है, मुगल्स आए कहाँ से, ये होते कौन हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले में देखते हैं कि मुगल्स होते कौन हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक तुर्क नाम, ये तैमूर नाम का, जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था तो तैमूर नाम का एक राजा बताया था मैंने। ठीक है, कहाँ से आया था ये, तुर्क से हुआ करता था। ठीक है, तुर्की हुआ करता था। ठीक है, तो इन्हीं का जो वंशज हो जाते हैं, इन्हीं के बेटे नाती पोता जो भी हो जाते हैं, इन्हीं के हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, ठीक है, बाबर नाम के एक व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, अब ये बाबर क्या करता है, बाबर देखता है कि दिल्ली सल्तनत क्या हो रही है, दिल्ली सल्तनत सर क्या हो रही है, दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो रही है सर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इंडिया की तरफ जाता हूँ और दिल्ली सल्तनत को हराकर वहाँ रूल करने लगता हूँ। तो ये कैसे करते हैं, 1526 में क्या करता है, मैंने आपको कितने डायनेस्टी बताई थी, ठीक है, सख्त सलौंडा से एक डायनेस्टी बताई थी ना, SKTSL। तो ये जो लास्ट में जो दिल्ली सल्तनत का लोधी डायनेस्टी होता है ना, इसी लोधी डायनेस्टी से, ठीक है, लोधी डायनेस्टी से कौन आता है सर, लोधी डायनेस्टी किसे कौन आते हैं, लोधी डायनेस्टी से एक राजा आता है इब्राहिम लोधी। कौन, ये देखो इब्राहिम लोधी आता है। अब इस इब्राहिम लोधी को 1526 में कौन हरा देता है सर, ये बाबर। ठीक है, कहाँ से आया था ये बाबर, तुर्क से आया था सर। कब आया था, ये दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो रही थी, इसी को देखकर ये तुर्क आ गया। ठीक है, अब इसने क्या किया सर, इसने क्या किया, एक दिल्ली सल्तनत में एक लोधी डायनेस्टी हुआ करती थी जिसमें से इब्राहिम लोधी हुआ करती था। ठीक है, इसको इसने हरा दिया। ठीक है, कब हराया, 1526 में यानी कि 1526 में हरा दिया सर। ठीक है, अब 1526 में हराया तो अब इस युद्ध का भी कुछ नाम होते हैं ना, कि जैसे कि हम दोस्त लड़ जाते हैं तो हम किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं, तो ये लड़ लिए थे, किसके लिए, ये साम्राज्य के लिए लड़ लिए और इस युद्ध का नाम पड़ गया पानीपत का। अब ऐसा समझ लेना कि जो बाबर है ना, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानी पिला दिया। क्या किया,
इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानी पिला दिया और पानीपत का ये युद्ध हो जाता है। पानीपत का पहला युद्ध हो जाता है 1526 में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब स्पेशल हमें ये भी देखना है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम, ठीक है, इंडिया में जो फर्स्ट टाइम जो बाबर हुआ करता था ना, ये बाबर जो बाहर से आया था, इंडिया में फर्स्ट टाइम इसने गोला बारूद तोप ये सब लाया था भाई। ठीक है, इसके पहले गोला बारूद यूज़ नहीं होता था। इससे पहले तलवार से लड़ते थे, तो चाकू भाला, ठीक है, तीर कमान इससे लड़ते थे, ठीक है, धनुष इससे लड़ते थे। लेकिन बाबर जो ऐसा इंसान है, बाबर ने सबसे पहले, ठीक है, बारूद तोप खाने यानी कि तोप्स होते हैं ना, देखो ये तोप बारूद, इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया, ठीक है, उपयोग किया। अब यहीं से क्या हो गया, मुग़ल साम्राज्य यानी कि बाबर की तरफ से मुग़ल साम्राज्य आ गए सर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत क्या हो गई, पूरी तरह से कमज़ोर हो गई और मुग़ल साम्राज्य का क्या हो गया, उदय हो गया। ठीक है, तो हमने इस फर्स्ट साइड में क्या पढ़ा कि जो तुर्क से आया था, कौन, तुर्क से आया था अपना बाबर। ठीक है, तुर्क से कौन आया, तुर्क से आया हमारा बाबर जी। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, एक मिनट ना। ठीक है, तुर्क से आया हमारा कौन आया, तुर्क से आया बाबर। बाबर ने क्या किया, एक लोदी डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके राजा इब्राहिम लोदी को कब पानी पिला दिया, और इसे ही पानीपत का युद्ध कहते हैं। पानीपत का युद्ध कहते हैं। कब हुआ सर, 1526 में। और इस युद्ध में क्या किया, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार क्या किया, गोला बारूद ये सब इसने यूज़ किया सर। ठीक है, ये याद हो गया हमें। अब हम चलते हैं कि आगे कि अब बाबर क्या करता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो बाबर ने क्या किया, बाबर का जैसे ही डायनेस्टी आ गई ना, तो बाबर ने एक अपने, ठीक है, खुद जैसे कि हम ऑथर्स लोग का क्या पढ़ते हैं, ऑथर लोग का जर्नी पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही बाबर ने क्या किया, बाबर ने एक अपनी जर्नी लिखी और उस बुक का नाम दिया बाबरनामा। ठीक है, बाबर के नाम का एक बुक लिखा जाता है। ठीक है, उसे ही इतना आसान है सर। देखो अब बाबर की बुक का क्या नाम है, बाबर की बुक का इसी में नामा जोड़ दो, बाबरनामा। ठीक है, बाबर की बुक का क्या नाम, बाबरनामा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने जीवन के बारे में जो भी लिखा उसे बाबरनामा बोल दिया। ठीक है, इसने अपने जीवन के बारे में लिखा और उसे बाबरनामा बोल दिया सर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, क्या बोलता है कि बाबर, एक मिनट, हाँ देखो, अब देखिए ये बाबर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं जो संस्कारी, बौद्धिक और रूप से जिज्ञासु था। यानी कि इसे कल्चरल, ठीक है, इसे कल्चर के बारे में जानना, ठीक है, कल्चर के बारे में जानना और पुस्तक वगैरह लिखना, ठीक है, बुक्स वगैरह लिखना इसे बहुत पसंद था। ठीक है, पुस्तक वगैरह बुक वगैरह लिखना इसे बहुत पसंद था। अब इसने पेंटिंग वेंटिंग भी इसको बहुत पसंद थी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। लेकिन यह एक क्रूर था, यानी कि ये एक हरामी टाइप का था सर। ठीक है, देखो सबसे आते ही इसने क्या कर दिया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया ना, तो ये थोड़ा हरामी टाइप का था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है कि लेकिन यह एक क्रूर और निर्दयी विजेता भी था। इसने कई शहर को पूरी आबादी का कत्लेआम कर दिया, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया। ठीक है, लूटे गए शहरों के लोगों को खोपड़ियों से खोपड़ी की मीनारें बना दी गई। इनकी ऐसे ही बोला जाता है कि जो एक शहर था उसे इतना मारा गया, इतना लूटा गया कि वहाँ, ठीक है, इतना मारा गया कि वहाँ लाशें ही लाशें बिछ गई और पूरा खोपड़ियों का एक शहर बन गया, यानी कि पूरा लाशें बिछ गई। ठीक है, इतना हरामी था। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या बोलता है। देखो बोला गया कि बाबर मध्य एशिया को बहुत याद करता था और उसे भारत का एक कम आकर्षक वाला देश लगता था। भारत एक कम आकर्षण वाला देश लगता था। साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया कि हिंदुस्तान एक विशाल देश तो है और यहाँ सोने चांदी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं भाई। बरसात के मौसम में यहाँ हवा, स्वास्थ्य और सुंदरता के मामले में अद्भुत होती है और हिंदुस्तान में हर प्रकार के अनगिनत कारीगर और कामगार मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि बाबर
एक हरामी इंसान तो था, क्रूर व्यक्ति तो था। इसने खोपड़ियों की मीनार बना दी एक शहर को मार मार के, और इसने हिंदुस्तान के बारे में यानी कि हमने भारत की संपत्ति के बारे में बोला कि भारत के पास सोना, चांदी, मौसम, ऋतु, शुद्ध हवा, ठीक है, बहुत मात्रा में है, और काफ़ी अच्छे अच्छे कारीगर हैं, ठीक है, यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जिसे मस्त मस्त चीज़ें बनाने आती है, ठीक है, मीनार्स बनाने आती है, बिल्डिंग्स बनाने आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाबर के बाद कौन आया। अब देखो, बाबर ने तो अपना काम कर दिया, ठीक है। कब आया बाबर? 1526 में, ठीक है। 1526 में क्या करता है, ठीक है, पानीपत का फर्स्ट बैटल, ठीक है, लड़ता है, और कुछ ऐसी और शहर वगैरह को उजाड़ देता है, मार देता है। लेकिन क्या करता है, 4 साल बाद इनकी डेथ भी हो जाती है। कब? 1530 में ये मर भी जाता है सर, ठीक है, ये मर गया। अब इसका बेटा आया, ठीक है। इसका बेटा का क्या नाम था? इसका बेटा का नाम था हुमायूं, ठीक है। अगर बाबर के बेटे का क्या नाम था? बाबर के बेटे का नाम था हुमायूं, ठीक है। बाबर के बेटे का नाम हो जाता है हुमायूं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ये हुमायूं करता क्या है, ठीक है। एक मिनट, हाँ। अब चलो देखते हैं कि जो बाबर के बेटे का क्या नाम हो गया, हुमायूं हो गया। अब हुमायूं को जो साम्राज्य संभालने में, अब तो ये छोटा था, ज़्यादा बड़ा था नहीं, ठीक है, तो इसे साम्राज्य को संभालने में बहुत कठिनाई हुई। अब इसी कठिनाई का फ़ायदा उठाकर कौन आ गया? जैसे दिल्ली सल्तनत की जो कमज़ोर हो रही थी ना, उसकी फ़ायदा उठाकर कौन आया? बाबर। लेकिन अब बाबर जैसे ही ख़त्म हुआ, अब तो उसकी साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगी, ठीक है। तो इसी साम्राज्य के को देखते हुए कौन आ गया? शेर शाह सूरी आ गया, ठीक है। देखो, शेर शाह सूरी उत्तर भारत के बड़े हिस्से में सूर साम्राज्य स्थापित करने लगा। किसका फायदा उठाकर सर? हुमायूं। अब हुमायूं ये अच्छा से किसको, मुगल साम्राज्य को संभाल नहीं सक रहा था, ठीक है। तो इसी का फायदा किसने उठा लिया सर? शेर शाह सूरी ने, ठीक। एक मिनट, शेर शाह सूरी नाम का एक इंसान आ गया जिसने किसका, मुगल साम्राज्य का फ़ायदा उठा लिया। अब इसने उत्तर भारत में, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत जिस टाइम हुआ करती थी ना, ये उत्तर भारत हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये उत्तर हो गया। उत्तर भारत में शेर शाह सूरी ने सूर साम्राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है, बसा लिया। अब इसके कुछ हम शेर शाह सूरी के इम्पोर्टेंट वर्क्स को देख लेते हैं, जो कि हमारे क्या आता है, बुक में दिया भी गया है, और हमारे पेपर में स्पेशल जो टॉपिक से ही उठा के डायरेक्ट आ जाते हैं। तो शेर शाह सूरी ने क्या किया? सबसे पहले शेर शाह सूरी ने एक सड़कें बनाई, ठीक है, चांदी का सिक्का निकाला गया, ठीक है, रुपया, जिसे रुपया बोला गया, ठीक है। देखो, चांदी स्पेशल नाम से आता है ना कि शेर शाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का निकाला उसे क्या बोला जाता है? तो रुपया बोला जाता है, ऐसा करके आता है बेटा, ठीक है। तो इसे याद करना है, ठीक है। और भू राजस्व संबंधित व्यवस्था लाई, ठीक है, मजबूत प्रशासन लाए, यानी कि इसने न्याय संबंधित प्रशासन भी लाई, सड़कें बनाए, पैसा लाया, रुपया बोला जाता है उसे, ठीक है। और जमाबंदी राजस्व यानी कि टैक्स विभाग से भी इसने काम किया, ठीक है। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हो गए शेर शाह सूरी के? शेर शाह सूरी ने सर चांदी के सिक्के निकाले, जिसे क्या बोला गया? रुपया बोला गया। सर इसने सड़कें भी बनाई, ठीक है, सड़कें भी बनाई सर इसने, ठीक है, न्यायिक काम भी किया, ठीक है, न्यायालय बनाया, ठीक है। इन्होंने राजस्व संबंधी यानी कि टैक्स से संबंधित भी कुछ काम किए, ठीक है। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या ये सूर साम्राज्य जो शेर शाह सूरी हैं, क्या वो आगे बढ़ पाया? उसे हम देखते हैं कि क्या ये शेर शाह सूरी है, उसके बेटे आए कि नहीं आए, उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर बोला गया है कि हालांकि यह साम्राज्य अधिक समय तक नहीं चला और हुमायूं ने जल्द ही खोए हुए क्षेत्र को वापस जीत लिया। अब हुमायूं को लगने लगा कि हमारा साम्राज्य कौन लूटा जा रहा है? शेर शाह सूरी। शेर सूरी आ रहा है, वो पूरा ले जा रहा है हमारे साम्राज्य को। तो ये, ठीक है, अब हुमायूं जागता है। ये पहले कमज़ोर हुआ करता था, ठीक है, तो अब ये कमज़ोर हुआ करता था, तो अब ये इस पर पलटवार करने लगा, और ठीक है, जितने भी साम्राज्य खोए हुए साम्राज्य थे ना, जो भी खोया हुआ एरिया था, उसे जीत कर वापस आने लगा, ठीक है। तब इसमें ही दूसरा बैटल होता है, देखो, सेकेंड बैटल होता है पानीपत का सेकेंड युद्ध। अब यहीं बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इससे पहले कि सूर शासकों में एक अधीन और कुशल सैन्य सेनापति मुख्यमंत्री हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है।
इससे पहले सूर शासकों में से एक अधीन और सूर शासक था ना, मैंने आपको बताया, ठीक है। शेरशाह सूरी में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था जिसे हेमू बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा क्या नाम था? हेमचंद विक्रमादित्य। सर ये हेमचंद विक्रमादित्य तो हमने पढ़ा, ये हेमचंद विक्रमादित्य है, ठीक है। इसने क्या कर लिया, दिल्ली में जो सूर शासक थे ना उसकी जगह दिल्ली पर कब्जा कर लिया हेमचंद विक्रमादित्य ने। हालांकि उसने कई सैन्य सफलताएं मिली, लेकिन पानीपत का जो सेकंड बैटल होता है बाबर के पोते अकबर के साथ होता है। अब अकबर कौन हो गया? जो आपने टीवी में देखा है ना अकबर, वही हो गया अकबर, वही। अब ये किसका बेटा हो जाता है अकबर? ये हुमायूं का बेटा हो जाता है, ठीक है। हुमायूं का बेटा क्या हो जाता है? अकबर, ठीक है। अकबर हो जाता है हुमायूं का बेटा, ठीक है। अब अकबर क्या करता है, ये हेमचंद विक्रमादित्य के साथ, सॉरी फॉर दिस, हेमचंद विक्रमादित्य के साथ क्या करता है, पानीपत का सेकेंड बैटल करता है। और पानीपत का सेकेंड बैटल होता है 1556 में। कितना साल बाद? सर 30 साल बाद युद्ध होता है पानीपत का सेकेंड युद्ध। किसकी बीच होता है सर? अकबर के बीच होता है, एक मिनट, किसके बीच होता है? अकबर के बीच होता है। और किसके बीच होता है? ठीक है, हेमचंद विक्रमादित्य के, ठीक है, हेमचंद विक्रमादित्य के पास, ठीक है। हेमचंद विक्रमादित्य के बीच कब होता है सर? 1556 में। पहला कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर ने आके हरा दिया था, किसे? इब्राहिम लोदी जी को। लोदी जी को पानी पिला दिया था, तो पानीपत का सेकेंड बैटल युद्ध होता है। अब कौन करता है? शेरशाह सूरी के साम्राज्य का एक हेमू आता है, हेमचंद विक्रमादित्य, जिस और अकबर के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। अब ये अकबर किसको हरा देता है? हेमचंद विक्रमादित्य को हरा देता है। तो पूरी तरह से हेमचंद विक्रमादित्य अब, ठीक है, खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है कि उसे पकड़कर, ठीक है, किसे? हेमचंद विक्रमादित्य को पकड़कर अकबर के सामने लाएगा और अकबर ने उसका सिर कटा दिया। तो विक्रमादित्य का क्या कर दिया? इसका सिर को अकबर ने कटवा दिया, ठीक है। इसके बाद अकबर ने जल्द ही दिल्ली पर फिर से मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो मैंने क्या बताया सबसे पहले आज पूरे लेक्चर में कि सर बाबर आता है, ठीक है, बाबर आता है, ठीक है, 1526 में लोदी जी को हरा देता है, ठीक है, लोदी जी को हरा देता है। अब लोदी जी हार जाते हैं, अब मुगल साम्राज्य आ जाता है, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य में आता है तो 1530 में बाबर जी की मृत्यु हो जाती है, बाबर जी मर जाता है। अब बाबर मरता है तो हुमायूं आता है, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं आता है, ठीक है। लेकिन हुमायूं क्या होता है सर? हुमायूं कमज़ोर होता है, हुमायूं, ठीक है, कमज़ोर होता है। तो इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? ठीक है, शेरशाह सूरी उठाते हैं, शेर सूरी उठाते हैं और, ठीक है, सूरी साम्राज्य स्थापित कर लेता है, ठीक है, सूरी साम्राज्य बना लेते हैं, ठीक है। अब सूरी साम्राज्य बनाने के बाद, ठीक है, ये भी कुछ, ठीक है, बैटल लड़ता है, कुछ सड़कें बनाता है, राजस्व संबंधित जमाबंदी प्रणाली लाता है, रुपया लाता है, चांदी का सिक्का जिसे रुपया बोला जाता है, ये सब लाता है। सर अब इसी शेरशाह हुमायूं अब जाग जाता है कि मेरा पूरा एरिया में कौन कौन आ रहा है? शेरशाह सूरी आ रहा है। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं युद्ध लड़ता हूं या फिर अपने साम्राज्य को वापस पाता हूं। तो ये कई सारे बैटल्स लड़े और, ठीक है, वो बैटल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट हो जाता है? 1556 का पानीपत का सेकेंड युद्ध हो जाता है, जिसे किसने लड़ा? ठीक है, हुमायूं के बेटे अकबर ने लड़ा। अकबर ने लड़ा, किसके साथ लड़ा? हेमचंद विक्रमादित्य के साथ, हेमू के साथ, ठीक है। और हेमचंद विक्रमादित्य के साथ लड़ा और इसमें कौन जीत जाता है? अकबर जीत जाता है। और फिर से क्या आ जाती है? फिर से मुगल साम्राज्य फिर से स्थापित हो जाती है सर, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि आगे मुगल साम्राज्य में अकबर क्या करता है, ठीक है। अकबर के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरी तरफ से आपके लिए थैंक्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।